पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज आपने अपने मुंह से कहा है कि मैंने तो अब तक और किसी से सुना भी नहीं है कि भाई सफल कार्यक्रम के लिए आपको बधाई। और मैं ये कहता हूं कि मैंने भी ये कल्पना नहीं करी थी कि इतना बड़ा ये आयोजन हो जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप सारे के सारे भाई और बहनें बधाई के पात्र हैं और पूरी की पूरी बरवाड़ा की जनता और ये मेरे चारों ओर बैठी ये मेरी पूरी की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। सम्मान समारोह कार्यक्रम रैली करी थी आपने। ये आप इसके मायने कुछ निकालिए, लेकिन हमारा जो मकसद था वो प्रतिभा सम्मान समारोह का था और मधुर मिलन का था। आपने देखा होगा कि जब तक चीफ गेस्ट नहीं आए थे तब तक मैं पब्लिक के बीच में था, उनके साथ मधुर मिलन था हमारा। और एक मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे होर्डिंगों में भी वो चीज़ें छपी थी, वे फूलों की होली, वो साध्वी जी ने आज फूलों की होली भी खिलाई। आज शक्ति प्रदर्शन किया गया इसके बाद आप शक्तिपुरी आ रही थी तो इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं कि भाई शक्तिपुरी जी ने जो हमारा भजनों से गुणगान किया है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रवचन हमारे को सुनाए हैं हम उनको ये मानते हैं कि भाई हमेशा उनके सुनते रहें। मनीष ग्रोवर जी को मुख्यमंत्री हरियाणा का राइट हैंड कहा जाता है, उनका आपके इस प्रोग्राम में आना आपके राजनीतिक करियर को कितना मजबूत करेगा? बहन जी देखो, वो जिला हिसार के प्रभारी भी हैं, आप अकेले ये ना जोड़ना। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के वो लाडले ज़रूर हैं, वे रोहतक के अंदर अकेले दौड़ने वाले मनीष ग्रोवर जी। आपने मायनों की बात की है तो जनता तो कई बार ये भी मायने निकाल देती है कि 2024 की रणधीर की तैयारी। देखो, तैयारी तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी चुनाव की बात करो। अब जो मायने आप लोगों ने इसमें निकालने वो निकाल सकते हैं। मतलब जो बहंदा जी आनी थी वो क्यों नहीं आ पाई? ज्योति बहंदा जी के फादर साहब बीमार हो गए अचानक, उनका मेरे पास टेलीफोन आ गया था कि भाई साहब मैं किसी कारण आ नहीं पाऊंगी, नहीं तो उनका बड़ा मेरे साथ लाड है। 2016 में भी जब तक मैं चेयरमैन नहीं बना था, लायंस क्लब के माध्यम से हमने उनको बुलाया था और बड़े अच्छे कार्यक्रम के 2023 की शुरुआत का आपका लगातार ये दूसरा प्रोग्राम है। जनवरी में आपने एक प्रोग्राम कराया और उसके बाद अभी 1 महीने के अंतराल में, यानी कि 2024 तक कितने प्रोग्राम और दे दोगे? रीना जी, ये तो मैं वहाँ से अनाउंस कर चुका हूँ कि 250 तो मेरे कम से कम कैंप लगेंगे मेडिकल के, और 2000 बुजुर्गों के हम आँखें चेक करवाने का और IOL का काम हम करेंगे। जब लोगों के रिव्यू लिए गए तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सामाजिक कार्यक्रम का नाम लेकर के इसको राजनीति में तब्दील कर दिया जाए। लोगों की भावनाओं की कहीं न कहीं कदर की जानी चाहिए। मतलब आपकी तैयारी है 2024? मैं तो तैयार हूँ और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। आज के प्रोग्राम में दूसरी पार्टियों की जो पैनी नजर थी वो कहीं ना कहीं उनके होश उड़ा देगी। आज ये तो देखो, होश उड़ाने की बात है। मैं आपको बताऊं वीरेंद्र जी, पिछले 23 साल से लगातार जो मेरी कर्म भूमि है वो बरवाड़ा है। इतना ही समय मेरा जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहाँ बीता है, और उससे कहीं ज़्यादा समय मेरा या मेरी कर्म भूमि में बीता है। और बरवाड़ा का एक बच्चा धीरू के नाम से मेरे को जानता है, और बरवाड़ा की ये मान के चलो 36 बिरादरी के अंदर मेरा बड़ा अच्छा रसूख है, सबके साथ लाड प्यार प्रेम है, और इसी प्रकार वो जनता यहाँ आज आप लोगों ने पंडाल के अंदर देख मिली। आज बरवाड़ा में जो प्रोग्राम हुआ है, आपके बिल्कुल अंग संग रहने वाले सुरेंद्र पुनिया जी कहीं नजर नहीं आए। सुरेंद्र पुनिया जी किसी कारण से बाहर गए हुए थे, वो छत्तीसगढ़ में गए हुए थे। पिछले 5-7 दिन पहले हमारी बात हो चुकी है सारी की सारी। उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं यदि यहाँ हूँगा तो आपके कार्यक्रम में पक्का। लेकिन प्रयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुरेंद्र पुनिया की तो टिकट नहीं कट गई है, अब उनकी जगह पर रणधीर सिंह धीरू हर जगह नजर आएंगे। सुरेंद्र पुनिया मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े आदरणीय हैं, और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उनका मान सम्मान मेरे दिल में हमेशा इतना ही रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। ये कहा जाता है कि राजनीति में तो साथ वाले के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाते, कहीं ऐसा तो नहीं आप सुरेंद्र पुनिया के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कतई नहीं है। सुरेंद्र पुनिया जी 100% पॉजिटिव आदमी हैं, और मैं तो राजनीति के कहीं नज़दीक भी नहीं था। मैं आप लोगों की तरह एक मीडिया का आदमी था। उन्होंने टिकट मिली उस टाइम में थोड़ा सा राजनीति की तरफ जरूर बढ़ा हूँ। यदि उनके दिमाग में इस प्रकार की होती तो वो मेरे को चेयरमैन बनवाने का काम नहीं करता। 2024 से पहले बरवाला में और कितने विकास कार्य देखने को मिले? क्योंकि अगर सुधारों की बात करें तो रोड अभी तक टूटे फूटे ही नजर आ रहे हैं। देखो, जब कोई विकास कार्य होते हैं तो इस प्रकार की बाधाएं भी आती हैं और आती भी रहेंगी। दूसरा, इस प्रकार के सवाल यदि जनप्रतिनिधि से पूछो तो और ज़्यादा मेरे ख्याल में लाभदायक रहेगा।